की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पुष्कर राज की ये पुण्यमय पवित्र पावन भूमि, जितने कार्यकर्ता इधर उधर खड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं, जिससे पीछे वाले को देखने में दिक्कत ना हो। सभी लोग बैठ जाइए। जो जहाँ भी खड़ा हुआ है वो वहीं बैठ जाए, जिससे पीछे वालों को देखने में तकलीफ ना हो। अपन सब कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, तो अपने कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, इसका स्मरण रहे आपको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हम जब भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, भगवान शंकर से निवेदन करने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने या शिव जी की आराधना करने के लिए। शिव हमारे पिता हैं। शिव हमारे घर का जो बुजुर्ग होता है, हमारे घर का जो बड़ा होता है, हमारे घर का जो पिता होता है, वो देव अधिदेव महादेव है। पिता पुत्र को देता है, पिता अपने बेटा बेटी को देता है, पर बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत कम बेटा बेटी होंगे जो अपने पिता को कुछ देंगे। और पिता को अगर दे भी दिया तो पिता करेगा क्या? बाद में तुमको ही दे देना। बेटा यदि घूमने के लिए कहीं जा रहा है, बेटा अपनी धर्म पत्नी को लेकर कहीं घूमने जा रहा है, तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, वो अपने बेटे को 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपये उसको देकर भेज देते हैं। जैसा एक पिता का भाव होता है कि अपने बच्चों को देकर भेजता है, ऐसा भाव एक बच्चों का भी होना चाहिए कि जब अपने माता पिता कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों, कहीं सत्संग में जा रहे हों, तो घर के बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को कुछ देकर भेजें कि ये तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हारे खर्च। माता पिता को तुमसे लेने की चाह नहीं है। माता पिता आपसे बहुत कुछ लेना नहीं चाहते। माता पिता तो केवल इतना चाहते हैं कि मीठी जो वाणी होती है, प्रेम की जो वाणी होती है, बस वो वाणी से आदर सम्मान। अगर हमने प्रेम की वाणी से किसी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है, तो उसका फल अधिक मात्रा में हमको मिलता है। लंकाधिपति रावण अपने भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता है, और कुबेर के ऊपर आक्रमण कर कर उसका पुष्पक विमान भी ले लेता है, उसकी कुबेर की नगरी भी ले लेता है, अलकापुरी भी ले लेता है। उसने कुबेर की अलकापुरी को भी ले लिया और पुष्पक विमान भी ले लिया। अब पुष्पक विमान लेने के बाद, अलकापुरी को लेने के बाद, कुबेर की नगरी को लेने के बाद में लंकाधिपति रावण उस पुष्पक विमान में बैठकर चला
और कैलाश मार्ग से जब जा रहा था तो कैलाश मार्ग पर ऊपर से जा ना सका। कैलाश में ऊपर से नहीं जा पाया, और जब वो ऊपर से नहीं जा सका लंकाधिपति रावण, तो उसका विमान, उसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुका तो ध्यान गया नंदी पर, और नंदी से उसने कहा कि मेरा विमान यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो नंदी ने कहा ये जो भूमि है, ये कैलाश का जो धाम है, ये देवाधिदेव महादेव का धाम है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये भगवान शंकर का धाम है, इसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। अब रोका लंकाधिपति रावण को, पर रावण का जो अहम था कि मैंने अलकापुरी को अपना बना लिया, मैंने पुष्पक विमान को अपना बना लिया, तो ये कैलाश क्या लगता है। जब गाड़ी तुम्हारी हो गई, बंगला तुम्हारा हो गया, जमीन जायदाद तुम्हारा हो गया, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए, बहू को भी छोरा छोरी हो गए, तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं, सत्ता की भी कोई कमी नहीं, वैभव की भी कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर भजन की भी कमी नहीं होना चाहिए। उस भजन के बल को हमें बढ़ा लेना। कोई पूर्व का पुण्य करा होता है, कोई पूर्व का दान करा होता है, पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, जिसके कारण आप और हम भगवान का भजन कर पाते हैं, शिवालय तक जा पाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कोई हमारा पूर्व का पुण्य मिलता है, जिसके कारणवश हमारे नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, जमीन जायदाद होती है, सत्ता वैभव होता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी भगवान पूरा देता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसमें हमारी देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, ये सब भगवान देता है। ये पूर्व का पुण्य है। और जब हमारे पूर्व का पुण्य छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर हम जन्म तो लेते हैं अगला, पर उस जन्म में हम श्रेष्ठ नहीं बन पाते। कोई पूर्व की पुण्यता हमें भगवत भजन की ओर लेकर जाती है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी, इतनी भीड़ में, पुष्कर राज में इतनी भीड़ आ रही है, लगभग 5-5, 7-7 लाख लोग कथा में पहुंच रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन भी 3 जगह पर बटा हुआ है। सुबेरे घाट पर स्नान के लिए लोग जाते हैं, रात्रि को 2 बजे से 3 बजे से, तो पुलिस प्रशासन वहाँ भी लगा रहता है। सुबेरे आप लोग जब स्नान कर कर वहाँ से चल देते हैं, फिर मंदिर ब्रह्मा जी के जाते हैं, अटपटेश्वर महादेव जाते हैं, अजगंधेश्वर जाते हैं, ऐसे शिव मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रशासन लगा रहता है। फिर कथा चालू होती है तो प्रशासन यहाँ भी लगा होता है। 3 जगह पर पुलिस प्रशासन और ये सरकार 3 जगह पर आप लोगों को संभाल रही है। अब किसी ने प्रश्न किया कि इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो
हमको लगता है कि ये सब दुखी हैं इसलिए कथा में आते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ये इनका कोई कष्ट होगा, इनकी कोई रोग होगा, इनकी कोई बीमारी होगी, इनको कोई तकलीफ होगी तो ये कथा में आए हैं। हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया, उससे निवेदन है, दुख तो तुमको है कि इतने लोग कथा में कैसे पहुंच गए। दुख इनको नहीं है। अगर इनके शरीर में कष्ट होता ना, गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। वहां से पैदल चलकर यहां तक आना, अगर शरीर में रोग होता तो धक्के खाकर कोई पैदल पैदल यहां तक नहीं आता, हॉस्पिटल में पड़ा होता। अब समझ लेना, तो ना तो ये रोगी हैं, दूसरा अपना पैसा खर्च कर कर, फ्री की बस में नहीं, फ्री की गाड़ी में नहीं, अपना 500-700 रुपये लगाकर, पर्स में रुपया भरकर यहाँ पहुँचे हैं। मतलब पैसे की भी इनको कमी नहीं है, ये धनपति भी है। तो तुम अपनी बुद्धि से सोचो, ना तो ये बीमार हैं, ना इनको पैसे की कमी है। अब कोई कहे कि ये कोई और चीज़ से दुखी होंगे, दुखी होते ना तो ये यहाँ बैठते ही नहीं, किसी अपनों को दुखड़ा सुना रहे होते, यहाँ बैठकर तो ये कथा सुन रहे। शिव महापुराण की कथा में कभी कोई दुखी व्यक्ति नहीं पहुंचता। जिसको मेरा महादेव हाथ पकड़कर अपना बनाना चाहता है, वही शिव पुराण की कथा में पहुंचता है। दुखी नहीं पहुंचता। दुखी तो वो हैं जो केवल ये विचार करते रहते हैं कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, वहां पर क्या हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो 24 घंटे पुष्कर राज की धरा पर भी रहने के बाद भी, पुष्कर राज की भूमि पर भी कथा चल रही है। मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे अटपटेश्वर महादेव, मेरे अजगंधेश्वर महादेव, मेरे पुष्कर बाबा इस कथा को सुन रहे हैं। और उसके बाद भी हम विचार करें कि लोग क्यों जा रहे हैं, काय को जा रहे हैं, तो भी हम रहे, जिस भूमि पर रह रहे हैं उस पर रहने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि में अगर कुछ थोड़ा भी अगर दुख है, तो समझ लो कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति तुम हो। ये तो सब सुखी हैं जो यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। ऐसा सुख जीवन में कहाँ मिलेगा? एसी के कमरे में तो सब सुखी रह सकते हैं, कूलर और पंखे में तो सब सुखी रह सकते हैं, डनलप के गद्दे पर बैठकर तो सब सुखी रह सकते हैं, वीआईपी भोजन कर कर तो सब सुखी रह सकते हैं। पर संत का स्वभाव क्या होता है, संत का स्वरूप क्या होता है, एक शिव भक्त होता कैसा है? शंकर के भक्त को देखना जो कावड़ लेकर जाता है, उसके पाँव में वो मोजे पहना कि ना पहना, चप्पल पहना कि ना पहना, जूते पहना कि ना पहना, नंगे पैर चले जा रहा है, पहनी तो ठीक, नहीं पहनी तो ठीक, और पानी भी गिर रहा है, छोटे कपड़ों का आनंद लेते हुए। कहीं उसने धोती लपेट रखी है, कहीं उसने कुर्ता पहन रखा है, कहीं उसने कांवड़ ले रखी है, कहीं बोल बम का नारा लगाते 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 चलता चला जा रहा है, धीरे धीरे शिव का गुणगान करता चला जा रहा है। उसको दुख नहीं है, वो प्रसन्न है। अगर बोलो ईमानदारी से, कांवड़ ले जाने वाला अगर दुखी होता तो इतना चलता? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? ना ना ना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप जब सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन शिव महापुराण के अनुसार शिव जी का अभिषेक कराते हो रात्रि के समय पर, तो अभिषेक वही करते होंगे जिनको तकलीफ आती होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की शिवरात्रि का रात्रि का जो अभिषेक है, ये मत सोचो कि वो ही करते होंगे जिनको दुख होगा। एक एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुख के लिए शिव भगवान शंकर का अभिषेक नहीं होता, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शिव की दृष्टि पाने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति पाने के लिए शंकर का अभिषेक होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो करता है उसका कार्य बाबा स्वयं सफल करता है।
पहले ऐसा होता था। अब हमें इधर पुष्कर का या राजस्थान का तो नहीं मालूम, पर हमारे मालवा में ऐसा होता था कि दिवाली पे गुजिया, पपड़िया, चकली, खुरमा, मिक्सचर जो भी बनता था उसको थाली में लगा के पड़ोसी के यहाँ या अपने आमने सामने वालों के यहाँ या पहचान वालों के यहाँ देते थे। यहाँ होता था क्या ऐसा? अरे बोलो तो जम के। होता था। बस तो फिर तुम भी हमारे मालवा वाले, हम तुम्हारे राजस्थान वाले। ठीक है। थाली में लगाकर, कपड़े से ढककर थाली में ले जाकर अपने परिचित को देते थे। फिर परिचित जिसके यहाँ तुमने देकर आए हो वो थाली में लगाकर गुजिया पपड़िया रखकर अपने यहाँ देकर जाता था। बोलो सही है कि गलत है? ना उसके यहाँ गुजिया पपड़िया की कमी है और ना अपने यहाँ गुजिया पपड़िया की कमी है। उसके यहाँ भी गुजिया पपड़िया बनाए, पर अपन ने दिल से, मन से, भाव से थाली लगाकर उसको दे दी। उसने अपने दिल से थाली लगाकर अपने को दे दी। उसके यहाँ भी बना है, उसके यहाँ बना है, पर आपने दी, उसने आपको दी। भोलेनाथ जी को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ जी के यहाँ बनी हुई है, गुजिया रखी है। भोलेनाथ जी के पास में धतूरा रखा है। भोलेनाथ जी के पास सिर पर गंगा जी है। तुम्हारे एक लोटे पानी की जरूरत नहीं है, उसके पास में सब है। जैसे पड़ोसी के यहाँ गुजिया बना है, चकली बनी है, खुरमा बना है, पपड़िया बनी है, ऐसे भोलेनाथ जी के यहाँ सब कुछ है। पर आप थाली लगाकर सावन के महीने में सोमवार को या पशुपति व्रत में तुम थाली लगाकर भगवान की पूजन करने के लिए लेकर जाते हो, थाली भरकर लेकर जाते हो, थाली लगाकर लेकर जाते हो, तो पड़ोसी के यहाँ तुम गुजिया पपड़िया थाली लगाकर लेकर जाते हो, तो पड़ोसी उसके यहाँ कमी नहीं है, पर वो भी आपको गुजिया पपड़िया भेजता है। आप भी थाली लेकर जब महादेव के पास एक लोटा जल लेकर जाते हो तो वो भी तुम्हारे घर पर कुछ ना कुछ लेकर आता है। कमी नहीं है उसके यहां। उसके यहां वैभव की कमी नहीं है, उसके यहां सत्ता की कमी नहीं है, उसके यहां धन की कमी नहीं है। उसके यहां वैभव की कोई कमी नहीं है, पर रखा उसने अपने पास। और जब उसने अपने पास में रखा, तुम्हारा जल, उसके सिर पे गंगा की धार है, पर तुम्हारा एक लोटा जल उसने स्वीकार किया, क्योंकि तुम लोटा लेकर उसके यहां गए हो, जल का पात्र लेकर गए। उसको चाहिए नहीं तुमसे। तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारा गुजिया नहीं चाहिए, तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारी जलेबी या तुम्हारी वो पपड़िया या तुम्हारी वो खुरमा या मिक्सचर नहीं चाहिए, पर तुम्हारा भाव था तो तुमने दिवाली पे लगाकर उसको दिया। उसका भाव था, उसने दिवाली पे लगाकर तुमको दिया। महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास में सब है, पर तुमने दिया है तो वो भी देने में कमी नहीं रखता। उसका हिसाब सबसे पक्का, बहुत पक्का हिसाब रखता। अरे मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो हिसाब पूरा रखता। आप उसके यहाँ की नौकरी कर रहे हो, आप उसके यहाँ की चाकरी कर रहे हो। एक चरित्र बड़ा सुंदर है। एक बेचारा सीधा साधा व्यक्ति, और उसके यहाँ कोई काम धंधा गांव में नहीं था।
उसके यहाँ काम धंधा नहीं था गांव में, तो वो सीधा साधा व्यक्ति जब गांव में कोई काम धंधा नहीं था तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सोचा मैं दिल्ली चले जाता हूँ। वो दिल्ली आ गया। अब वो दिल्ली आया तो उसने अपने पत्नी और बच्चों को किराए का मकान लेकर उसमें पत्नी बच्चों को रख दिया। पत्नी बच्चों ने कहा अपन दिल्ली तो आ गए पापा, खाएंगे क्या? पिता ने कहा मैं काम ढूंढता हूं, किसी के यहाँ नौकरी कर ले। सुबह से लेकर 4 बज गई शाम की, काम ढूंढता ढूंढता एक मंदिर में पुताई हो रही थी, एक आश्रम में सफाई हो रही थी, वो वहां पहुंच गया। उसने कहा भैया यहाँ काम है क्या? हाँ, कार्यकर्ता लगे थे। अब जो सेवा वाले होते हैं वो तनख्वाह थोड़ी ना लेते, वो तो सेवा करे और चले गए। उन्होंने सेवा करी और गए। भैया यहाँ कोई काम है क्या? अब जितने लोग काम कर रहे थे उन्हें हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया काम कर लो, ये है यहाँ पर, ये काम है सारा, झाड़ू पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना, पोता लगाना, ये काम करना, तनख्वाह मिलेगी। तो इन्होंने कह दिया हाँ सेठ जी देंगे। अब हंसी करने के लिए उसने कह दिया सेठ जी देंगे। ये काम पर लग गया। 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, महीना पूरा हो गया। इसको लगा सेठ जी आएंगे तनख्वाह देंगे। अब जो काम पर लगा कर गए थे वो एक भी नहीं आता, क्योंकि अभी नया नौकर मिल गया था काम करने वाला, झाड़ू पोछा सब करे, सफाई करे, मंदिर में पोछा लगाए, पानी ढोले, सब व्यवस्था था। अब जितने लगे थे ना सेवा में वो एक भी नहीं है। महीना भर निकल गया, 1.5 महीना निकल गया। मकान मालिक ने तकाता करा कि ए तुम हमारा मकान का किराया दो। पत्नी ने पति से कहा, रोज आता है मकान मालिक, किराया मांगता है। बच्चों के खाने के लिए अपन गांव से चले थे तो मठरी बना कर लिए आए थे, थोड़ा थेपला बना के लिए आए थे, थोड़ी भाकर बना के लिए आए थे। अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ व्यवस्था करो ना। पति ने कहा आज मैं सेठ जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा। आज सावन का महीना है और सावन के महीने में गांव के लोग जो पहले इसको नौकरी में काम में लगा कर गए थे वो सारे गांव के लोग आ गए और आए और इन्होंने उनसे कहा भैया सेठ जी से कहो ना मेरी तनख्वाह दे दे, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ आएंगे सेठ जी, लगे रहो। अब वो वापिस चले गए। वापिस गए, 2 महीना हो गया। घर से धक्का मारने लगे, उसको निकालने लगे। तब वो कहता है मैं सेठ जी से मिलूंगा। अब किससे कहे? तो मंदिर में आज पोछा लगाते लगाते आंख में आंसू भरता भरता बोला मेरा सेठ ना जाने कहाँ चले गया। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना, मेरे मकान का किराया देना है, बच्चे भूखे हैं। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना। अब ये अपने काम में लगा था, मेरा भोलेनाथ इसके दरवाजे पर, ये यहाँ नौकरी कर रहा है, मेरा भोलेनाथ वहां नौकरी करने के लिए चला। दरवाजा बजाया, मकान मालिक का किराया दिया, भोजन भंडारा 6 महीने का भोलेनाथ ने भर दिया। ये घर पहुंचा, पत्नी ने कहा तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे थे, आज आए थे, सब देकर चले गए। सब आए थे, मालूम पड़ा देगा। अब सावन का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, वही गांव के लोग वापिस आए और उन्होंने आने पर तुरंत अपने काम में लग गए और इससे मुंह चुराने लगे, क्योंकि ये पूछेगा सेठ जी कब आएंगे। तो इसने खुद जाकर उनके चरण पकड़कर कहा इतनी अच्छी जगह नौकरी दी है, सेठ भी ऐसा मिला है कि तनख्वाह हाथ में नहीं देता, घर पर जाकर देकर आता है। गजब का सेठ मिला है। पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है, बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है,
धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा। वो देता जरूर। हम हिसाब भूल सकते हैं पर वो हिसाब कभी नहीं भूलता। हमारे हिसाब जोड़ने में कमी आ सकती है, हमारे हिसाब में कमी आ सकती है, पर उसके हिसाब में कमी नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, तीर्थ गुरु पुष्कर जी की यह कथा है, पर वास्तवता है ये तीर्थों के तो गुरु हैं पुष्कर, पर देखा जाए तो अपन सबके गुरु के रूप में ही पुष्कर जी विराज रहे हैं। देखा जाए यहाँ आना, कथा श्रवण करना, भक्ति को अपने भीतर उतारना, अपने भी एक बेटी का कल कई माताओं के कल वीडियो समिति के पास गए और वो हमने देखे, जेंट्सों के भी गए, माओं के भी गए, बरसते पानी में भगवान के, कोई छाता नहीं कुछ नहीं, और बैठी और शंकर का गुणगान कर। शंकर यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई दुखी नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है। यहां सब जितने बैठे हो ना, आप सबको मेरे कुबेर भंडारी ने दिल बहुत बड़ा दिया है, तो धन भी बहुत दिया। उसने कमी नहीं रखी है। कल हमारे खंडेलवाल जी से मिलना हुआ और खंडेलवाल जी कल बोले, गुरुजी कोई कमी हो तो जरूर बोलना। फिर उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुजी एक आशीर्वाद और देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा और करवाएं, ऐसा आशीर्वाद। धन से कभी कोई सेठ नहीं हुआ बाबा, संपदा से कोई सेठ नहीं हुआ। जिसने कमाया वो यहीं छोड़ गया। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना कोई छाती पर बांध कर ले जाए। जब सियोर वाला महाराज नहीं ले जाए तो तुम कौन सा लेकर जाने वाले? छोड़कर सब यहीं जाए। धन साथ नहीं जाएगा, जाएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। 500 रुपए तुम्हारे साथ में ऊपर जाएंगे क्या? पर हम जानते हैं कि हमें 500 रुपए ऊपर कैसे ले जाना है। तुम्हें तरीका बता दें, क्योंकि हम तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। संसार का कोई व्यक्ति 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पर आज इस पुष्कर राज की भूमि से हम कहते हैं कि हम तो 500 भी ले जाएंगे, 20,000 भी ले जाएंगे, 10,000 भी ले जाएंगे। वो कैसे लेकर जाना है, उसका तरीका केवल एक है। 500 रुपये अगर तुमको ऊपर लेकर जाना है तो उस 500 रुपये का किसी भूखे को भोजन करा देना, वो 500 वहां प्राप्त हो जाएगा। जमा यहां करो। क्या एटीएम? एटीएम बोलते हैं वो, कहीं पे भी किसी भी उसमें ऐसा डाल दो पैसा हाथ में है। जमा यहां करो, पुण्य यहां कमाओ। भगवान ने धन दिया है तो सत्कर्म करते चलो। यहां जमा करना, ऊपर जाकर श्री शिवाय, और हाथ में पैसा आया बस यहां जमा करा, ऊपर जाके तुम्हारे लिए चांदी की थाली, सोने का सिंहासन, आनंद आनंद, सब खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय। जमा यहां करो, कमाओ पुण्य। अब किसी ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? हम कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए?
क्या करना पड़ेगा। ये जो सीधा हाथ है ना, और ये कौन सा हाथ है, जम के बोलो, उल्टा। इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ एक दिन। इस उल्टे हाथ ने कहा मैं किसी काम का नहीं, ना तो मैं पूजन कर सकता हूँ, ना मैं किसी को देऊँ तो मेरे को कुछ खाते में मेरे आता ही नहीं है। ये सीधा हाथ कितना किस्मत वाला है, ये दान करे तो ये, यज्ञ करे तो ये, हवन करे तो ये, पुण्य करे तो ये। और मैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया। दुखी होकर एक दिन ये संत के पास पहुंच गया, गुरु जी मैं करूं तो करूं क्या, सारा फल इसी को मिलता है, मैं क्या करूं। मैं तो ना दान कर सकता ना पुण्य कर सकता, क्योंकि मेरा करा हुआ लगेगा ही नहीं, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या। तो गुरु जी ने कहा कुछ मत कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर ले, बस टच करके रखेगा तो तू पार उतर जाए। इतना कर सकते। तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, तुम्हें पुण्य करना है तो एक काम करना, कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर कथा करवा रहा है, कोई अगर मंदिर में श्रृंगार करा रहा है, तो उसको बस हाथ लगाकर हाथ आगे बढ़ाना और उसके साथ सेवा में लग जाना, तो उसके चक्कर में अपन भी पार उतर जाएंगे। इस उल्टे हाथ